जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं जो है संविधान के जो है भाग 2 के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने जो है किसी भी जो है जिसमें जीएस का वोटेज ज्यादा रहेगा, कम भी रहेगा, जैसे बिहार एसआई है, यूपी एसआई है, एमपी एसआई है, इसके बाद जो है स्टेट पीएससी है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम तो जो है जितने भी एसएससी के एग्जाम है, ये सब में जो है नागरिकता से संबंधित भाग 2 से संबंधित एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा है। और अपने को जनरल नॉलेज के हिसाब से भी अपने को पता होना चाहिए कि एक्चुअल नागरिकता होता क्या है। दोस्तों देखिए, नागरिकता क्या होता है? कोई भी देश अपने जो है देश सीमा के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को जो है अपने मूल निवासियों को जो है कोई एक अधिकार देता है। इसी अधिकार के तहत जो है हम पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह बनवा सकते हैं। जो है ये नागरिकता इसी को कहते हैं कि कोई भी देश जो है अपने सिटीजन्स को जो है क्या करता है, एक विशेष अधिकार देता है। और ये तब को आपको अधिकार मिलेगा जब आपके पास नागरिकता होगा। और नागरिकता जो है हमारे जो है संविधान के भाग 2 में उल्लेखित है। संविधान के भाग 2 में जो है आर्टिकल जो है 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक आर्टिकल के जो है इसके बारे में नागरिकता की जरूरत जो है जिक्र किया गया है। नागरिकता बहुत जरूरी चीज है। नागरिकता के बारे में फैक्ट पता होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो अब चलिए इसको देखते हैं। अब मान के चलिए कि जो है नागरिकता के ही आधार पर हमें जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है जारी किया जाता है। भारत में एकल नागरिकता है, जबकि अगर अमेरिका वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे दोहरी नागरिकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नागरिकता लिया कहां से गया है, तो नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन, जैसा कि पता ही होगा, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए थे। तो जो नागरिकता का प्रावधान लिया गया वो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। देखिए, नागरिकता के बारे में भारत में एकल नागरिकता है जो राज्य के निवासियों को जो है दिया जाता है। भारत में राज्य के निवासी रहोगे तो आप देश के निवासी हो। अगर आप यूपी के निवासी हो, आप बिहार के निवासी हो, इसका मतलब है कि आप इंडिया के निवासी हो दोस्तों। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, मतलब अमेरिका में वहां के स्टेट की नागरिकता लेनी होती है, फिर अमेरिका की नागरिकता लेनी होती है दोस्तों। नागरिकता का प्रावधान भारत में कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर इसके आगे बात करते हैं तो नागरिकता का जो विश्लेषण है, आर्टिकल जो है 1955 के जो है अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता है। और नागरिकता में पहला संशोधन जो है 1986 में हुआ था। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नागरिकता हमने लिया कहां से है, तो ब्रिटेन से लिया है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहां है? अमेरिका में है। नागरिकता से फायदे क्या होंगे? हमें कुछ विशेष अधिकार मिलेगा जो कि भारतीय नागरिकों को मिलता है। नागरिकता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। एकदम फैक्ट आप जो है डिटेल लिखते जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 में लिखा है कि भारत की जो है नागरिकता के बारे में जो है जिक्र किया गया है कि नागरिकता के बारे में जो है आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। जबकि आर्टिकल 6 में, देखिए आर्टिकल 5 में यह लिखा गया है कि भारत जब आजाद हुआ है उस समय जो है भारत में जो है जो रह रहा है उसे जो है नागरिकता भारत की दी जाएगी। ये आर्टिकल 5 में लिखा है कि भारत में जो है नागरिकता दी जाएगी। जबकि आर्टिकल हम 6 की बात करते हैं तो आर्टिकल 6 में यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कब? 19 जुलाई 1948। देखिए, भारत का पार्टीशन हो गया, ठीक है। 15 अगस्त की जो है 1947 की रात में भारत का पार्टीशन हो गया। भारत का पार्टीशन जो है पाकिस्तान के द्वारा, वो पाकिस्तान एक अलग देश बनाया गया। अब ये जो है बना किस आधार पे? तो जातिवाद के आधार पे हुआ। जैसे कि मुस्लिम नागरिकों को जो है पाकिस्तान के लिए जो है ज्यादातर किया गया और हिंदू जो है भारत में। ऐसा नहीं है कि भारत में जो है उस समय मुस्लिम नहीं थे, उस समय भी थे, लेकिन ये प्रावधान दिया गया कि अगर कुछ लोग जो है जो पाकिस्तान जा चुके हैं, अगर वो पुनः भारत आना चाहते हैं तो उनको क्या किया जाएगा? तो उनको नागरिकता दी जाएगी। कब तक? तो ये जो है 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी नागरिक भारत से पाकिस्तान जा चुके हैं पुनः पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 7 की। तो भारत से पाकिस्तान गए लोग जो है संविधान बनने से पहले अगर भारत में आ जाते हैं तो भी उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। भारत से जो है पाकिस्तान चले गए और संविधान निर्माण होने से पहले आ जाएंगे तो भी उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 में जिक्र है, ठीक है। आर्टिकल 8 में ये बोलता है कि कोई जो है विदेश में जा रहा है, या तो घूमने के लिए जा रहा हो, पढ़ने के लिए जा रहा हो, या जो है किसी व्यवसाय के लिए जा रहा हो,
ठीक है, बिजनेस के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए, शिक्षा के लिए जाए, भ्रमण के लिए जाए, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये आर्टिकल 8 में स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया गया है। जब हम बात आर्टिकल 9 की करते हैं तो विदेशी नागरिकता लेने वाले को नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 में जो है लिखा है कि विदेशी नागरिकता लेने वाले नागरिक की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जबकि आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि जब तक देश विरोधी कोई काम नहीं करोगे जिससे कि देश को हानि पहुंचे, देश विरोधी काम नहीं करोगे, तब तक आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 में यह लिखा है दोस्तों कि नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, अब देखिए संसद में दो भाग होते हैं संसद के जो है, देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, वो कानून बन जाएगा। तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। लेकिन पेश कौन करेगा? यह गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। तो आर्टिकल 11 में अपना ये हो गया। आपको आर्टिकल एकदम याद होने चाहिए। आर्टिकल 5 में क्या है? नागरिकता के बारे में है कि जो भारतीय सीमा में नागरिक उस दौरान रहेंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 में ये बात करता है कि आर्टिकल 6 में लिखा है कि जो है भारत से पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान से आए हुए व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं या पाकिस्तान के सीमा में है, ठीक है, वो पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान के जो सीमा में जैसे इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद के जो है वो भारत आना चाहते हैं तो वो भारत आ सकते हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर उनको जो है अगर आना है तो संविधान बनने से पहले आएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8 में लिखा है कि विदेश अगर आप जो है घूमने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आर्टिकल जो है 9 में लिखा है विदेशी नागरिकता लेने पे जो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जबकि आर्टिकल 10 में लिखा है जब तक जो है देश विरोधी कोई काम नहीं करोगे तो आपका जो है नागरिकता नहीं छीना जाएगा। जबकि आर्टिकल 11 में लिखा है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। प्रस्तावित कौन करेगा? गृह मंत्रालय करेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए नागरिकता प्राप्त करने के कुछ तरीके होते हैं। अब इस पे हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल। नागरिकता जो है कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए तो एक तो जन्म के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश के आधार पे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित भूभाग के आधार पर। जैसे कि हमने सिक्किम को जो है 1955 में अर्जित भूभाग के आधार पे जो है 1975, दोस्तों देखिए सिक्किम को जो है अर्जित भूभाग के आधार पे जो है 1975 में जो है इसको जो है भारत में शामिल किया गया था पंजीकरण के आधार पर, और एक होता है देशीकरण या राष्ट्रीयकरण के आधार पर। तो ये हमारे जो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, अर्जित भूभाग के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशी या राष्ट्रीयकरण के आधार पे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए ये तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। समाप्त कैसे हो सकता है भाई? पागल होने पर नहीं होगा। ठीक है, देश विरोधी काम करने पे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पागल और दिवालिया होने पे आपकी नागरिकता नहीं समाप्त होगी। अगर आप दिवालिया हो जाएंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं नागरिकता से संबंधित। जैसे एनआरआई, एनआरआई हम किसे बोलते हैं भाई? नॉन रेसिडेंट जो है इंडियन, मतलब नॉन रेसिडेंट ऐसे भारतीय जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन वो भारत के नागरिक हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप हैं, आप जो है शिक्षा लेने के लिए जो है ब्रिटेन चले गए। अगर आप ब्रिटेन चले गए तो आप 7-8 महीने तक वहीं पे रह के शिक्षा लिए हैं, तो भारत तो इस दौरान नहीं आए। यानी 6 महीने से ज्यादा ऐसे भारतीय जो कि शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, किसी पेशा के लिए जाते हैं और जो है वहां की नागरिकता नहीं लेते हैं, तो उनको जो है एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट एरिया। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। इसके बाद ओवरसीज नागरिकता 2005 में जो है एक कमेटी बनी थी, लक्ष्मीकांत सिंघवी कमेटी। ठीक, लक्ष्मीमल या लक्ष्मीकांत सिंघवी कमेटी। इसने 2005 में एक सुझाव दिया था कि अगर हमको जो है, अगर विदेशी जो भारतीय है विदेश चले गए हैं उनको अगर हमें आकर्षित करना है तो उस आकर्षण करने के लिए हमें जो है ओवरसीज नागरिकता देनी होगी।
ऐसे भारतीय जो विदेश जाके नागरिकता ले चुके हैं उनको क्या देना है, ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता में क्या होता है कि आपको वीजा की जरूरत नहीं होती। ओवरसीज नागरिकता में क्या होता है, आपको वीजा की जरूरत नहीं होती। अब दोस्तों वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। देखिए वीजा क्या होता है, जब हम किसी देश में जो है वहां जो है जाने की परमिशन लेते हैं उस देश से, तो उसको वीजा बोलते हैं। जैसे हमें अमेरिका जाना है तो अमेरिका से पूछेंगे क्या हम अमेरिका आ सकते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, क्या हम आपके देश आ सकते हैं, तो अमेरिका जो है जो परमिशन दे देगा, मतलब आपको वीजा मिल गया। और पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट वो होता है कि जब हम जो है अपने देश से जो है नागरिकता, अपने देश से विदेश जाने की परमिशन लेते हैं, उसे हम पासपोर्ट बोलते हैं। ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीजा और पासपोर्ट, ठीक है। अब हम जो है सीएए, सिटीजन्स ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या था दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यक 6 वर्ग, अल्पसंख्यक कौन से, 6, कौन कौन से भाई, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, फारसी और ईसाई। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, फारसी और ईसाई, ये 6 लोगों को हम क्या करेंगे, 6 लोगों को जो है नागरिकता के जो 11 साल का नियम है, उसे 11 साल नहीं 5 साल भी अगर भारत में रहे हैं तो उनको जो है नागरिकता दे देंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले के लिए लागू हुआ है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए हुए हैं उनको जो है 3 देश, कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक दोस्तों किसे बोलते हैं, मतलब उस एरिया में 10% से कम आबादी हो उसे अल्पसंख्यक वर्ग बोल देते हैं, ठीक है। तो उनको क्या होगा, उनको जो है नागरिकता दे दी जाएगी। और 20 दिसंबर 2019 को 7 पाकिस्तानी शरणार्थियों को जो है सीएए के तहत नागरिकता दी गई है। एक देखिए एनपीआर होता है, एनपीआर, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपको यहीं पे शॉर्ट में बता रहा हूं एनपीआर क्या होता है। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जिसपे कि जो है देश के निवासियों का जो है डाटा रहेगा, इसे बोलते हैं एनपीआर। देश को निवासियों का एक रजिस्टर, उसे क्या बोलते हैं, एनपीआर। कभी कभी खुदरा क्वेश्चन पूछ देता है छोटे एग्जामों में, एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को कि आप जो है 24 मार्च 1971, 24 मार्च जो है 1971 के जो है से पहले भारत आए हुए नागरिकता जो है, जो नागरिक है उनको नागरिकता दीजिए। इसके लिए 2015 में एक रजिस्टर बनाया गया जिसके तहत 30 दस्तावेज, दोस्तों देखिए 30 डॉक्यूमेंट, 30 दस्तावेज जो है, आप जो है 30 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाइए और भारत की नागरिकता लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 30 में से कोई नहीं है तो आप 4 महीने के अंदर लोअर कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट से अगर नहीं हो पा रहा है तो हाई कोर्ट में जाइए, इसके बाद ऊपर जाइए सुप्रीम कोर्ट में, और आप साबित कीजिए नागरिकता के बारे में कि हम भाई नागरिक हैं, यहाँ रह रहे हैं, इतने दिन से रह रहे हैं। तो अगर आप ये भी नहीं कर पाएंगे तो शरणार्थी कैंप में आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा वीडियो है 15 मिनट का होगा अप्रोक्स, आप जो है इसको याद करिए, लिखिए और कम से कम 3 बार इसको सुनिए दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।